हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है IUPAC सिस्टम पर आधारित जो है बेस्ड कुछ जो है क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि पिछले टर्म पर हम लोग जो है IUPAC सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज उस पर बेस्ड कुछ आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों को कुछ कंपाउंड दिया गया है जिसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे एक दिया है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड स्ट्रक्चर बनाना है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड तो सबसे पहले स्ट्रक्चर तो हम तभी बना पाएंगे जब इसका फार्मूला हमको याद हो। अब आपको पता है एल्केनोइक एसिड। देखिए हमने बताया है कि जब IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग एल्केन से पकड़ते हैं कि एल्केन से जो उसको पकड़ा जाता है कि वो अगर एसिड परिवार का है, एसिड फैमिली का है, तो कौन सी एसिड बना रहा है, मीथेनोइक है कि इथेनोइक है कि आपका प्रोपेनोइक है कि ब्यूटेनोइक है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जैसे देखिए अगर वो मीथेनोइक है तो आप सिंपली बना सकते हैं HCOOH, मीथेनोइक का है। देखो मीथेनोइक एसिड, क्योंकि जो है अगर C आपका 1 है तो मेथेन, देखिए मेथेन एल्केनोइक एसिड है कि नहीं। अगर यही चीज़ 2 है तो आप बनाओगे जो है, देखिए मीथेनोइक एसिड, ये हो गया। ऐसे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड अगर आपको बनाना है तो देखिए कैसे आप इसको बनाओगे, CH3COOH। अब ये देखिए आपका इथेन से बना है, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है। ये आपको नहीं देखना है जो है कि यहाँ पर जो है जो फैमिली बना रहा है वो कार्बन 2 से बना रहा है कि नहीं। क्योंकि जब कार्बन 2 है तो एथ होगा, कार्बन 1 है तो मेथ होगा, कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा। तो ये चीज़ जानना जरूरी है आपको, क्योंकि जब तक फार्मूला आप नहीं समझोगे तब तक उसका स्ट्रक्चर आप नहीं कर पाओगे। अब ये देखिए आपका मीथेनोइक एसिड और ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इसके बाद देखिए अगर आपसे इसी तरह कह दिया गया जो है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो आप प्रोपेनोइक एसिड में प्रोपेन 3 आपका होना चाहिए है कि नहीं, प्रोपेन 3 होना चाहिए। इसके प्रोपेन में कार्बन 3 होना चाहिए, ब्यूटेनोइक में 4 होना चाहिए है कि नहीं। इस तरह आपको सेट करना है कि उसमें 4 होना चाहिए, तब जाकर आप जो है एसिड फैमिली को बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप जो है बनाइए, तो इथेनोइक एसिड ये हमारा है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। कार्बन तो यही है आपका, हाइड्रोजन ये देखिए 3 हाइड्रोजन हमने लिया, H H H। अब कार्बन आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 6 होता है, तो 2 और 4 इसका जो है एटॉमिक अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4, यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा, बना लेगा। तो ये देखिए कार्बन को 3 यहाँ से मिला, इसके बाद जो है फिर एक ये C से जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा C, इसके बाद डबल OH। अब आपको ये देखना है कि अब इस C को हम कैसे बैलेंस करें, तो आराम से आप जो है इसको बैलेंस, आराम से जो है आप इसको बैलेंस करते हुए चलेंगे है कि नहीं। मतलब अगर हड़बड़ी किए तो श्योर है गलत हो जाएगा। कैसे जो है एक एक हम लोग बैलेंस करें, तो ये देखिए C हो गया और C के बाद जो है हमारा आ रहा है O, C के बाद O आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O कर दिया, सिंगल बॉन्ड ये देखिए फिर हमने O लिया और फिर हमने जो है सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया, H कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं CH3COOH, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर आप इथेनोइक एसिड हो गया। तो आसानी से जो है आप बना सकते हैं कि कैसे जो है हम एल्केनोइक एसिड परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी इस परिवार में एसिड कंपाउंड है या एसिडिक कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बना सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे यहाँ पर
शो कर सकते हैं। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन पूछा है आपका ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। ब्रोमोपेंटेन, ये देखो ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको जो है कि जैसे हम लोगों का एल्केन ग्रुप के साथ जो हैलो ग्रुप है, हैलो ग्रुप में आपका क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, ये आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेंटेन को पकड़िए। पेंटेन फार्मूला आपको पता है CnH2n+2। अब पेंटेन में n बराबर 5 अगर हम लोग रखते हैं तो पेंटेन आता है। यहाँ पर आ गया देखिए C5, 5 दूनी 10 2 12 यानी H12। ये देखिए ये तो हमारा पेंटेन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए और एक हाइड्रोजन को हम ब्रोमो से गायब कर देंगे। तो देखिए C, सिंगल बॉन्ड C, फिर ये देखिए C, फिर ये देखिए C, फिर ये देखिए C। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 5 तो कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन को गिनना है आपको। 3 2 देखिए 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 12। अब हमने क्या कहा था कि एक हाइड्रोजन को आपको एलिमिनेट कर देना है, गायब कर देना है, और इसकी जगह जो भी ग्रुप कर रहा है जैसे क्लोरो है, फ्लोरो है, आयोडो है, इस हाइड्रोजन को हटाकर आप Br यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए ब्रोमोपेंटेन का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ब्रोमोपेंटेन का फार्मूला हो गया। तो बिल्कुल आसानी से जो है आप इसको जो है इसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे देखिए एक कह रहा है, इसका दिया है हेक्सानल। अब हेक्सानल का मतलब जो अल ग्रुप हमारा है, आपको पता है जो अल होता है वो कौन सा होता है, तो आल और अल दो चीज हमने बताया था। आल हमारा एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और जो अल हमारा होता है वो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जो फार्मूला होता है CHO होता है कि नहीं, तो CHO। अब इसमें देखिए करा हेक्सानल, ये देखिए हेक्सानल। हेक्सानल का आप स्ट्रक्चर करिए। तो हेक्सानल में पहले देखिए हेक्सेन फैमिली का है, हेक्सेन फैमिली का है, इसको आपको अल में कन्वर्ट करना है। अल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो अल हमारा है उसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है कि नहीं। तो हेक्सेन में जो है आप हेक्सेन को ले जाओ और उस हेक्सेन में एक हमारा जो है जो H होगा वो CHO को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो हेक्सेन पहले आप बना लो, C C C C C और एक देखिए CHO जुड़ेगा, तभी ये जान लो हेक्सेन बना। 2 2 4 2 6। अब हेक्सेनल है ना, अब सीधे जो है यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन कर लो H H H H H और ये देखिए यहाँ पर जो है CHO को रिप्रेजेंट करना है। तो इस O को जो है हम लोगों को बैलेंस की अवस्था में लाना है। तो सिंगल बॉन्ड C और ये देखिए सिंगल बॉन्ड H। ये देखो इस H को क्या कर रहे हैं हम इधर ला रहे हैं, देखिए इस H को हम इधर ले आ रहे हैं और इस O को हम डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब आप ये देखिए जो है ये सीधे हेक्सेनल को रिप्रेजेंट कर दिया है कि नहीं। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, इनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया जो है, और ऐसे IUPAC सिस्टम में जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।